आइसोलेटेड के मतलब समझ लीजिए कि ऐसा वो दलित को चुने हैं जो कि समाज में कभी नहीं रहे हैं, अपने गांव मोहल्ला में नहीं रहे हैं। वो एक आईएएस पढ़ करके आईएएस बन गए हैं, विदेशों में नौकरी किए हैं और रिटायर होने के बाद आ करके जैसे कि यहाँ जैसे कि प्रशांत जी ने उनको चुना है, दलित के नाम पर मुखौटा बना करके उन्होंने प्रेजेंट किया है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं एक दलित नेता जो सड़क पर बसे हुए लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं, उनको लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, बिहार में राजनीति एकदम जोरों पर है जन स्वराज पार्टी के लेकर के। आज इनसे हम जानते हैं कि बिहार में जो जन स्वराज पार्टी है वो क्या करना चाहती है, क्या एक संदेश देना चाहता है समाज में। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत राइजिंग बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्टियां आते रहती है, बनते रहती हैं और अभी जो देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो हर साल की तरह इस साल भी कुछ पार्टियां लॉन्च की हैं। उसमें जैसे कि जन स्वराज नाम का पार्टी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा है कि बहुत सारी पार्टियां, उसमें एक और पार्टी जुड़ गई है। लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा जन स्वराज के संस्थापक हैं, जिनको चला रहे हैं उनसे, कि आज जिस तरह से उन्होंने पार्टी बनाते हुए जिन्होंने घोषणा किया, तो मुझे लगा कि जैसे और पार्टियां अपने चुनावी समय में जो घोषणा करती है उस तरह से इन्होंने घोषणा करने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी कार्यक्रम जो करते हैं उसमें साफ तौर पर कहते रहते हैं, हमेशा उन्होंने बयान देते रहते हैं कि जब तक बिहार का जो नेता है उसको बदलोगे नहीं, नया युवा के लाओगे नहीं, तब तक बिहार विकास नहीं करेगा। क्या कहना है? देखिए, प्रशांत जी की कथनीय करनी में इसी बात से समझना होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि देख लीजिए कि जब ये कैमरा के बीच में आते थे, कोई एक बगल में कोई आदमी बैठता था का, कोई एक नेता होनहार नेता बैठाते थे का, किसी दलित को। आज जो बात करते हैं कि दलित को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, नहीं तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वहाँ से जब एक जैसे कि आप दे रहे हैं बयान देते, उसमें अगल बगल किसी अति पिछड़ा दलित और मुस्लिम को बैठाना उचित नहीं समझते हैं। आप इतना बड़ा अंदर से क्या रखते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये दुनिया देख रही है, बिहार देख रही है कि जब आप कैमरा के बीच में किसी का अगल बगल बैठाना, आप जैसे निकले कैमरा के फ्रेम में सिर्फ देखते हैं तो प्रशांत जी खुद देखते हैं, तो दिखाई पड़ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं। एक चीज़ और इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि मैं जाति का राजनीति नहीं करता। सबसे पहले घोषणा करते हैं, देखिए आप घोषणा जब करते हैं तो मैं दलित को एक जैसे कि बिहार का जैसे कि कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मैं बनाया हूं। आप लोग सहमति दीजिए, ताली बजाइए। लेकिन आप गौर से जब देखेंगे जो लाइन में बैठे हैं, प्रशांत जी का लाइन जो आगे का है, उसमें एक भी दलित बता दीजिए, एक भी मुस्लिम बता दीजिए, एक भी अति पिछड़ा दिखा दीजिए जो आगे वाला पंक्ति में बैठा है। आप किसको बैठाएं? सबके पीछे वाला पंक्ति में बैठाए के जो औरों जो करते हैं, जिसके नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, आप भी वही करता रहे। तो कथनी कटनी में फ़र्क है। ये जनता समझ चुकी है। पहले दिन 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के दिन समझ चुके हैं कि प्रशांत साहब चाहते क्या हैं और इनको झांसा में आने वाला नहीं है बिहार। कुछ भी प्रयास कर ले, इनका आप जैसे कि सब समझ गया है कि करना क्या चाहते हैं, इनका सोच क्या है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। बिहार के युवा एकदम साफ तौर पे कह रहा है कि प्रशांत किशोर जमीनी नेता हैं। एक हर व्यक्ति के घर घर, गांव गांव, पंचायत तक उन्होंने अपना कार्यक्रम को चलाया है। इससे नकारा नहीं जा सकता सर। देखिए, वो कहने का मतलब युवा हैं, युवा समझते हैं जी। निश्चित है कि जब जा कर के किन्हीं पास भूख लगा हुआ है, कुछ अगर बात करेंगे तो निश्चित लगेगा कि हमारा अन्न देगा, रोटी देगा, ये हमारा कपड़ा देने की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से ड्रीम दिखाइएगा, किसी पास बैठ के जो ड्रीम दिखाइएगा तो ड्रीम को उसी में कहेगा कि नहीं सही बात है। लेकिन थोड़ा जब 2 कदम चलेंगे तब समझ में आएगा कि ये सही में जैसे कि हमारा हक की बात कर रहा है, हमारा ड्रीम को साकार करने की काम कर रहा है, कि अपना ड्रीम पूरा करने का है। ये समझ में आ जाएगा, समय आने दीजिए। युवा हैं, समझ जरूर रहे हैं, लेकिन और समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ये समझ में लोगों को आ जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने जैसे घोषणा किया कि मैं दलित को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपको प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कार्यवाहक बनाए हैं। समझ लीजिए, कार्यवाहक को बनाए हैं, उसमें ऐसे दलित को लिए हैं जो आइसोलेटेड हैं,
मतलब सर पूरा बात। आइसोलेटेड के मतलब समझ लीजिए कि ऐसा वो दलित को चुने हैं जो कि समाज में कभी नहीं रहे हैं, अपने गांव मोहल्ला में नहीं रहे हैं। वो एक आईएएस पढ़ करके आईएएस बन गए हैं, विदेशों में नौकरी किए हैं और रिटायर होने के बाद आ करके जैसे कि यहाँ जैसे कि प्रशांत जी ने उनको चुना है, दलित के नाम पर मुखौटा बना करके उन्होंने प्रेजेंट किया है कि देखो। उनका इसी से समझ में आ जाता है कि अगर प्रशांत जी को बनाना था दलित को या मुस्लिम को बनाना था, तो जो संघर्ष कर रहा है, जो जनता के बीच संघर्ष कर रहा है, उस गरीब बेटा को अगर बनाते तो प्रशांत किशोर को लगता कि दलितों के लिए काम करे। वो मुसलमानों को जो टायर का ट्यूब वो बनाता है या टेलिंग काम करता है या नीचे वाला काम करता है, उसे व्यक्ति को अगर वो बनाते थी प्रदेश अध्यक्ष तो मानता कि रियल में मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। आपने किसको सुना? जो धनवान है, जो कि समाज से कटा हुआ है, कभी समाज की ओर देखा नहीं, परिवार की ओर सिर्फ देखा, वैसे व्यक्ति को आप मुखौटा बना करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जैसे कि इसको दलित को बनाएं। और कहता है, और लोग कहते हैं कि दलित को बना रहे थे, पिछड़ा को बना रहे, पिछड़ा को बना रहे थे, कहते हैं कि जातिवाद कर रहे हैं। आपने मन से पहला दिन घोषणा किया कि मैं दलित को बना रहा हूँ, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? और वैसे दलित को जो कभी जैसे कि जनता के बीच में नहीं रहा, वो रिटायर्ड पर्सन है और इसलिए बता रहे कि जनता सब जानती है और इनका समय आने पर जवाब देगी। इसमें कहीं से कोई रास्ता इनको मिलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। देखिए, राजनीति के जानकार नहीं है, मैनेजमेंट जानते हैं वो जी। डाटा चूँकि मैं जितना जानता हूँ वो डाटा को बता करके डाटा पर खेल खेलते हैं, समझ गए? डाटा पर खेल करके बिजनेस है वो बिजनेस मैनेजमेंट तो है ना, उसमें तो है बिजनेसमेंट। राजनीतिक गुरु तो नहीं एक मान सकते हैं ना, बिहार का कोई जो व्यक्ति एक अदना सा भी मान सकता है। एक मैनेजमेंट मान सकता है कि मैनेजमेंट चलाते हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं इस मैनेजमेंट, ऐसी थोड़ी अकेले चला रहे हैं। तो उसमें चलाने का काम पार्टी में भी रह करके काम किए हैं। हमारा गठबंधन के जदयू जो है पार्टी है, उसमें भी करा करके काम किया इन्होंने। ऐसा थोड़ी है कि नहीं नया कोई काम करने जा रहे हैं। अब नया आए हैं कि लग रहा है कि अब हम बिहार को हम चला सकते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इनका सपना धरा रह जाएगा और सब कुछ सामने आने लगा है और आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उन्होंने नाम घोषणा किया कि अब जो है जन स्वराज पार्टी जो है राजनीतिक दल की तरह अपना भी राजनीति करेगा, यानी चुनाव लड़ेगी। तो और जो पार्टियां हैं उसमें खलबली कैसे मची हुई है? आखिर प्रशांत किशोर से लोग क्यों डर रहे हैं इतना ज़्यादा? क्यों नेता लोग घबरा रहे हैं? कुछ तो है प्रशांत किशोर में जिसके कारण छोटे छोटे नेता हैं या तो बड़े नेता हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरी वोट कट जाएगी। क्या कहते हैं? देखिए, कहीं किसी पार्टी में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ना बौखलाहट है, ना बेचैनी है। ये सब आप लोग मीडिया वाला कयास लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ऐसी नहीं है जी। इनकी पार्टी मैं बता दूं 1.5 वर्ष पहले बन चुकी है। ये घोषणा किए हैं, आपको गांधी जयंती के दिन घोषणा किए हैं, लेकिन बता दें हमको गांधी जी की विचारधारा पर पार्टी बनाए हैं क्या? उनको विचारधारा पर चलने का काम करेंगे क्या? ये तो दिखाई पड़ गया आपको। आपने जिस तरह से मंच को सजाया है, अकेले दूल्हा बन करके आपने जो लोगों को समझाया है, वो जनता समझ गई उसी दिन कि आप करना क्या चाह रहे हैं। गांधी जी के विचारधारा पर उनके एक कदम भी अगर साथ चल गए उनको रास्ते पर, तो रियल में बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगा महात्मा गांधी जी को। लेकिन महात्मा गांधी जी के नाम लेकर के पार्टी को चलाना ये अलग चीज़ है। जनता इसको कितना एक्सेप्ट करेगी आने वाला दिन में आपको समझ में आ जाएगा। जन स्वराज पार्टी भविष्य में बहुत ही बिहार को विकास करेगा और हर मुद्दे को लेकर वो खड़ा उतरेगी। ये तमाम बातें हैं और उससे बिहार के जनता के आशा लगा हुआ है कि जन स्वराज ही एक पार्टी है जो हमारा सिस्टम को बदल सकता है। दिखाना का पाते हैं, कहते हैं कि मैं सब कुछ परिवर्तन कर दूंगा। अब बताइए, कहते हैं कि उन्होंने मतलब मंच पर घोषणा किया ना कि जैसे ही सरकार बनती है मैं 1 घंटा में दारू को ओपन कर दूंगा, यानी कि दारू बंद करा करके गांधी जी का नाम ले करके गांधी जयंती के दिन इस बात को बोल रहे हैं। गांधी जी अगर जीवित रहते तो कराते कि ऐसे व्यक्ति जो उसी के मंच पर गांधी जयंती को कहता है कि मैं दारू को ओपन करवाऊंगा, ये गांधीवादी हो सकते हैं क्या? ये गांधीवादी कभी नहीं हो सकते। गांधी जी
महात्मा गांधी हमेशा जैसे कि आपको जैसे कि ये सब दारू शराब के खिलाफ थे, स्वच्छता के पसदर थे वो, लेकिन उनके मंच पर उसी के दिन बोलते हैं कि गाँव में जैसे कि दारू जैसे सबसे पहले मैं दारू चलवाऊंगा। तो इनको कथनी और करनी में गांधी जी से की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता में कैसे काबिज हो इसके लिए प्रयास है, और इसीलिए वो ज़्यादा बेचैन है कि हम कैसे किस रूप में जैसे कि स्थापित हो, इसलिए बेचैन वो हैं। जनसुराज वाले बेचैन हैं, कोई पार्टी बिहार का बेचैन नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बिहार की जनता बहुत सजग है, हर चीज़ को समझती है, इसलिए कहीं से कोई मतलब इस सब से नहीं है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ थे अशोक राम। समाज के हित में काम करते रहते हैं, लेकिन इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।